शहर की नई डीसीपी अन्वेषा शर्मा अपनी बड़ी मेज के सामने खड़ी थी। सुबह के ठीक 11 बजे थे, लेकिन उनके चेहरे पर रात भर की बेचैनी साफ झलक रही थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में किसी और के सिर पर होती तो यह कुर्सी बोझ बन जाती, मगर अन्वेषा के लिए यह जिम्मेदारी उसका धर्म थी। उसके सामने फाइलों का ढेर लगा था, गुमनाम खत और शिकायतें, सब एक ही दर्द की तरफ इशारा कर रहे थे। नगर निगम के रैन बसेरों और सामुदायिक केंद्रों में चल रहा काला खेल। गरीब बेसहारा लोगों से बिस्तर और 2 वक्त के खाने के नाम पर पैसा वसूला जा रहा था और बदले में कहा जाता था कि ऊपर तक हिस्सा देना पड़ता है। ऊपर तक यानी पुलिस। अन्वेषा ने अपने भरोसेमंद हेड कांस्टेबल किशन लाल को बुलाया। किशन लाल उम्र के 50 पार, सफेद होते बाल और आंखों में ईमानदारी लिए अन्वेषा के सामने आए। अन्वेषा ने फाइलें बढ़ाते हुए कहा, किशन जी, ये देखिए, रैन बसेरों की शिकायतें खत्म नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं कि कोटला थाने की पुलिस सीधे पैसे मांगती है। किशन लाल ने भारी सांस ली। मैडम, जब से वहां इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर आया है, स्थितियां बिगड़ गई हैं। वह बहुत अहंकारी है और रसूखदारों का आदमी है। अन्वेषा ने ठंडे स्वर में कहा, आज रात मैं खुद वहां जाऊंगी, लेकिन डीसीपी बनकर नहीं, एक बेसहारा औरत बनकर। ध्यान रहे, किसी को पता न चले। शाम ढल चुकी थी। अन्वेषा ने अपनी चमकदार वर्दी उतार दी और एक साधारण सूती साड़ी पहनी, सिर पर पल्लू लिया और एक पुराना थैला हाथ में पकड़ लिया। आईने में अब एक अफसर नहीं, बल्कि एक लाचार महिला खड़ी थी। उसने अपना आईडी कार्ड झोले की गुप्त जेब में छिपा लिया। यह उसका ब्रह्मास्त्र था। वह ऑटो लेकर कोटला सामुदायिक केंद्र के पास उतरी। वहां का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। उसने देखा कि काउंटर पर बैठा सुनील नाम का आदमी मरीजों और गरीबों को धुतकार रहा था। वहीं एक औरत सावित्री अपने बीमार पति के लिए एक कंबल और बिस्तर मांग रही थी। सुनील चिल्लाया, 500 रुपये निकाल, तभी जगह मिलेगी। मुफ्त में यहां कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर ठाकुर साहब को भी हिस्सा भेजना पड़ता है। अन्वेषा का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी और बोली, ये सरकारी जगह है, पैसे क्यों मांग रहे हो? सुनील ने उसे झिड़क दिया, ए मैडम, ज्यादा कानून मत झाड़, भाग यहां से। अन्वेषा वहां से सीधे कोटला थाने पहुंची। अंदर इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर अपनी कुर्सी पर पैर पसारे मोबाइल देख रहा था। अन्वेषा ने कांपती आवाज में कहा, साहब, सामुदायिक केंद्र में पैसे मांगे जा रहे हैं, वो आपका नाम ले रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने सिर उठाया और हंसा, ओह, तो तू सिखाएगी मुझे? उस इलाके का राजा मैं हूं। जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। अन्वेषा ने विरोध किया, साहब, यह अपराध है। यह सुनते ही विक्रम का अहंकार भड़क उठा। वह उठा और एक जोरदार थप्पड़ अन्वेषा के गाल पर जड़ दिया। अब समझ आई अपनी औकात? ले जाओ इसे और हवालात में डाल दो। हवालात की सलाखें बंद होते ही अन्वेषा का गुस्सा बर्फ बन गया। उसने अपने झोले से आईडी कार्ड निकाला और पास खड़े सिपाही को दिखाया। सिपाही के हाथ कांपने लगे। सर, दिस इज डीसीपी मैडम। ये तो डीसीपी मैडम है। पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। विक्रम ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगी। अन्वेषा बाहर आई। उसकी चाल में अब वही फौलादी दृढ़ता थी। उसने विक्रम की आंखों में देखकर कहा, तुमने सिर्फ एक औरत को नहीं, तुमने सिर्फ एक औरत को नहीं, कानून को थप्पड़ मारा है। इसकी सजा तुम्हें अभी मिलेगी। कुछ ही देर में टीम पहुंची और विक्रम को उसी हवालात में डाल दिया गया। अगली सुबह शहर में यह खबर फैल गई। अन्वेषा ने जांच आगे बढ़ाई तो तार नगर निगम अध्यक्ष मदन लाल से जुड़े मिले। डीआईजी का फोन आया। अन्वेषा, मदन लाल बड़ा आदमी है, थोड़ा संभल कर। अन्वेषा ने शांत स्वर में कहा, सर, तो तू सिखाएगी मुझे? साथ देने के लिए पहनी उस इलाके का राजा मैं हूं, के लिए नहीं। जो हो रहा। अन्वेषा ने मदन लाल के घर पर छापा मारा और उसे भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। जब वह मदन लाल को ले जा रही थी तो उसने कहा, तुम जानती नहीं किससे दुश्मनी ली है? किससे दुश्मनी ली? अन्वेषा ने जवाब दिया, आप अभी सिर्फ एक कैदी हैं। कुछ ही दिनों में रैन बसेरे साफ हो गए। गरीबों को उनका हक मिलने लगा, लेकिन राजनीति के दबाव में अन्वेषा का तबादला ट्रांसफर कर दिया गया। जिस दिन वह रुद्रपुर छोड़ रही थी, सड़क पर हजारों लोगों का हुजूम था।
सावित्री अपने इस पति के सरकारी साथ जगह वहां पैसे क्यों मांग रहे आई हो? और अन्वेषा के हाथ ए, चूम मैडम! लिए। अन्वेषा ज्यादा मुस्कुराई कानून मत झाड़, और अपनी भाग यहाँ गाड़ी से। में बैठ गई। इस उसने सरकारी साबित जगह कर दिया पैसे था क्यों मांग रहे हो? कि सिस्टम को बदलने के ए, लिए सिर्फ मैडम! पद नहीं, हिम्मत की ज्यादा जरूरत कानून होती मत है। झाड़, भाग यहाँ से। मैं आपके लिए आगे क्या कर सकता हूँ? क्या आप चाहेंगे